जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनडीए आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करना है और लाइफ में एक बात जरूर केयर करना है कि सुन ले ये जिंदगी, मुझ पे तरस मत खाए जिंदगी, मुझ पे तरस मत खाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, क्योंकि लड़ूंगा ही तुझसे, क्योंकि लड़ूंगा ही तुझसे, क्योंकि अब तक मैं हारा नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। यहाँ पे ये क्या किया है, हम सभी को ऑप्शन 4 गिवन है, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे और एक पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्यूशन और फिर दूसरा बोर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले यहाँ पे अगर देखें कंपटीशन के अकॉर्डिंग, अगर देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है ये एक्स पावर एक्स इज डिक्रीजिंग बोला है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है क्या, ह्रासमान। एक्स पावर एक्स पे क्या है, ह्रासमान है, और ये कौन से इंटरवल पे ह्रासमान है ये निकालना है। तो ह्रासमान के लिए जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। ये बात हमें केयर करना है। अगर यहां तक पता हो गया तो इसका डेरिवेटिव अवकलन क्या होगा, एक्स पावर एक्स का, एक्स पावर एक्स का अवकलन कैसे क्या होगा, हम सभी पहले पढ़े हैं, वंस अपॉन अ टाइम हाउ मेनी इयर्स एगो आई रीड वी यू नो यू रीड हाउ टू डेरिवेट एक्स पावर एक्स, एक्स पावर एक्स का कैसे हम डेरिवेट करेंगे। अगर यहां से देखें तो ये क्या है, वाई या फिर एफ एक्स दोनों सेम ही होता है, तो एक्स पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं, तो लॉग वाई और इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा एक्स लॉग एक्स, तो पहले कुछ एक्स लॉग एक्स ऐसे हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, क्योंकि ये खोपड़ी वाला साइड में आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y डिवाइड बाई dx होता था इधर, और ऐसे क्या होता था, पहले को छोड़ा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x और प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का 1, यहां से देखें तो ये क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये y इधर चला जाता था, इट मीन्स ये y का मतलब वही फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, तो हम भी वही कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लिख लेंगे क्या, x पावर x, और क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और बेस में कुछ नहीं है तो e, और लेस देन जीरो। यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये y वाला फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और ये y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x पावर x हम यहाँ पे रख लिए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। आई थिंक बिडन स्टैंड आई एम ट्राइंग टू सी, अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x पावर x की वैल्यू ये क्या होगा, मल्टीप्लाई है, इधर जीरो के इधर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, फिनिश, मैटर इसका फिनिश हो जाएगा। ये देखो ये लॉग एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो ये +1 से इधर क्या जाएगा -1, और -1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो लॉग एक्स टू द बेस ई, ये हो जाएगा, ये क्या होगा लेस देन -1, लेस देन -1 हो गया। अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो ये कैसे होगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है लॉग हटाएंगे तो ये वाला पावर इधर इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा इसके नीचे, और ये ई के ऊपर खोपड़ी के ई के ऊपर हो जाएगा ई पावर -1। यहां तक क्लियर है, ई पावर -1 का मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 1/e, और इस पे ये क्या करेगा, इस पे वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, डिक्रीज करेगी 1/e। अगर हम चेक करेंगे 1/e फंक्शन को यहाँ पे, तो ये 1/e पावर 1/e इसमें नहीं रखना है, इसमें नहीं रखना है, सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या करना है, हमें इस इंटरवल में देखना है कि किस पे इंक्रीज कर रहा है। ये कह रहा है वैल्यू जो होगा 0 और e के बीच में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, 0 और e के बीच में डिक्रीज करेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो माइनस अनडिफाइंड, इधर से प्लस अनडिफाइंड हो गया, और यहाँ पे आया 1/e, सपोज कर लो 1/e ऐसे करके, तो 1/e से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1/e से छोटी वैल्यू कहाँ है, सब पे, उससे सब पे क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी।
तो यहाँ पे अगर देखो 1/e से पहले और क्या हो सकता है, इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो 0 हो सकता है, तो 0 हो। अब ये चेक करो, अगर जैसे 0 रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0 हम यहाँ पे रखते, 0 रखते तो log 0 क्या हो जाता, पूरा का 0, ये 1 कभी लेस देन होता नहीं। इट मीन्स यहाँ पे 0 इन्वॉल्व नहीं होगा। 0 और e के बीच की कौन सी वैल्यू होगी, 0 और e के बीच की वैल्यू कौन सी होगी जिसपे डिक्रीज करेगा, 1/e अगर रखते हैं, 1/e रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 या 0, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इस पे सेटिस्फाई करेगा नहीं, इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 0 और e के बीच की वैल्यू हम रख लेते हैं क्या, 0 और e के बीच की वैल्यू e/2 रख लो ना, e/2 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, e/2 अभी अगर रखते हो, या फिर 1/e रख लेते हो, 1/e रख लो, 1/e सिंपली 0 और e के बीच में 1/e रख लो। तो 1/e रखोगे तो यहाँ पे x की जगह पे रखोगे तो 1/e क्या हो जाएगा, ये e⁻⁻1 ऐसे रख के चेक कर लो। यहाँ पे सपोज कर लो ये क्या हो गया, log 1 प्लस e है, और e पावर 1/e का मतलब e⁻⁻1, ये होगा माइनस इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, 0 और ये कह रहा है 0 लेस देन, दोनों तो इक्वल हो गया, डिक्रीजिंग कहाँ है, इस पे नहीं हो सकता। 0 और 1/e के बीच की वैल्यू कह रहा है, 0 और 1/e के बीच की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1/e के बीच की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2e हो सकती है, 1/e² हो सकता है, 1/e², इससे छोटा 1/e² हो सकता है कि नहीं। अगर 1/e² रखेंगे अपने अच्छे के लिए, अगर ये वैल्यू सॉल्यूशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा log e, ये 1/e का होल स्क्वायर, ऐसे e⁻⁻2 आ जाएगा, तो 1 - 2 और लेस देन 0, -1 लेस देन 0 है कि नहीं, तो ये फॉलो कर रहा है, तो बी ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो सो वी कैन से दैट फाइनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। 0 1/2 के बीच 1/2 रखोगे तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, 1/2 रखने का मतलब है, 1/2 रखने का मतलब है यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं बन पाएगी, यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं निकल पाएगा। तो सिंपली बोल सकते हैं कि 0 और 1/e के बीच की जो वैल्यू है डिक्रीज करेगा सब पे, 0 और 1 के बीच पे नहीं। तो फाइनली वी कैन से दैट 0 और 1/e के बीच पे क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इन मोड का मतलब यही होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।